गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज थोड़ा उठने में मुझे देर हो गई है, तो मैं सारा काम करके 5 बजे बैठी हूँ पढ़ने। वैसे मैं डेली 4 बजे या 3:30 बजे उठ जाती थी, बट आज 4:30 या 4:45 बज गया था। तो काम कर चुकी हूँ 5 बजे अपने सारे घर की सफाई। तो अब मैं पढ़ने बैठी हूँ। ये देखिए है एनवायरनमेंट, आज मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें ये देखिए सारे मैंने मार्क्स किए हुए हैं, सारे मार्क किए हुए हैं। और ये आए हुए हैं पिछले जो सालों के आए हुए हैं। ये लॉन्ग में हैं कुछ और कुछ शॉर्ट में हैं, तो उन्हीं को देख के मैं पढ़ती हूँ। तो ये देखिए सारा मार्क है, मैंने 2-3 बार इसको पढ़ा हुआ है। ये एनवायरनमेंट है और इसके नोट्स मैं सारे नहीं बना पाई थी, तो अभी कुछ बाकी हैं, तो इसलिए मैं बुक से ही रिवाइज़ कर रही हूँ। ये देखिए ये सब लगभग पूरी बुक हो चुकी है। और आप लोग भी मार्क पहले कीजिए, कई बार इसको पढ़िए, मार्क कीजिए, फिर इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा हो वही नोट कीजिए। तो अभी मैं इसी को पढ़ूँगी, सुबह रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि बीच बीच में रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं डेली कुछ न कुछ रिवाइज़ करती रहती हूँ। इसीलिए आज इसको लेके बैठी हूँ कि बीच बीच में अगर रिवीज़न नहीं होता है तो सारा सब कुछ भूलने लगते हैं, इसलिए बीच बीच में रिवीज़न बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं आज एनवायरनमेंट लेके बैठी हूँ। तो ये सबसे फर्स्ट चैप्टर है एनवायरनमेंट, पर्यावरण का, जो इसमें से ज़्यादा शॉर्ट में नहीं आते हैं, जैसे प्रीलिम्स में इसका ज़्यादा नहीं आते, इसके लॉन्ग में आते हैं। तो लॉन्ग के पर्पज़ से इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो इसके शॉर्ट नोट्स पॉइंट वाइज बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे आंसर राइटिंग करते हैं ना, तो पॉइंट वाइज ही ज़रूरी होता है, क्योंकि पॉइंट वाइज ही बना लेंगे तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होती, काफ़ी आसानी से याद भी हो जाता है। इसलिए पॉइंट वाइज नोट्स बनाए तो सबसे अच्छा रहता है। और ये मैं ही नहीं, ये तो सारे जो है टॉपर्स भी यही बोलते हैं कि पॉइंट वाइज हमेशा लिखना भी, आंसर भी लिखना चाहिए पॉइंट वाइज, और पॉइंट वाइज ही नोट्स भी बनाने चाहिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उन्हीं को नोट करना चाहिए, जिससे याद करने में दिक्कत नहीं होती है। तो फर्स्ट टाइम पे कीवर्ड्स ही नहीं याद करना है, फर्स्ट टाइम पे तो पूरा पढ़ना है, और सेकंड टाइम पे भी मार्क करना है, पढ़ना है। और उसके बाद कीवर्ड्स तो क्या होता है, जैसे मैं पढ़ूँगी तो वो कीवर्ड्स जब पढ़ूँगी तो उसके अंदर का याद आ जाएगा कि ये मैंने पढ़ा था। इस टाइप से नोट्स बनाने चाहिए। तो अभी मैं यही पढ़ूँगी सुबह, और उसके बाद क्योंकि बच्चों को भी स्कूल भेजना है, तो उनके लिए लंच बॉक्स वगैरह बनाना पड़ता है सुबह, इसलिए सुबह इतनी देर तक नहीं पढ़ पाती हूँ, बहुत ज़्यादा 6 बजे तक, 6 बजे के बाद मैं नहीं पढ़ती हूँ। तो अभी लगभग हो चुका है मेरा, और मैं उसके बाद ये है शाम ये का। सारे शॉर्ट नोट मैंने प्री के लिए बनाए हैं। ये 2010 के आए हुए जितनी है मैंने शॉर्ट में नोट किया है, जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये देखिए सारा सब कुछ, क्योंकि इतना ज़्यादा रिवाइज़ नहीं हो पाता, तो ये शॉर्ट में मैंने लिख लिया है, तो रिवीजन के लिए काम आएगा, इसलिए मैं इनको नोट करती जा रही हूँ। ये देखिए, और इसको पहले मैंने पढ़ा था, इसलिए मैं दोबारा में नोट कर रही हूँ इनको। ये देखिए सारे शॉर्ट में मैंने नोट किया है। बहुत कोशिश की बहुत शॉर्ट हो जाए, और इनको भी मैं जब फिर से पढ़ूँगी, रिवाइज़ करूँगी, फिर मार्क करूँगी, ताकि ये और शॉर्ट हो जाए और एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम रिवीजन हो सके, है ना। तो ये देखिए सारे नोट्स मैंने, देखिए यहाँ से शुरुआत किया, 1995 से ये शुरुआत हुई थी इसकी, ये, और ये मैंने 2011 तक कर लिया है। लगभग 10 पूरा कर लिया, 11 का अभी करने जा रही हूँ। और अभी मैंने सुबह पढ़ाई की थी, जो ऑप्शनल की क्लास कर ली थी, तो अभी मैं शाम को पढ़ने बैठी हूँ। बज गया है लगभग, देखिए 7 बजने वाला है, तो अभी 7 बजने वाला है, तो अभी मैं बनाऊँगी डिनर। ये देखिए यहाँ पे मेरे सारे मैप लगे हुए हैं, ये कुछ अनुसूचियाँ यहाँ पे हैं, ये देखिए लगी हुई हैं, आंदोलन है, और ये मेरा मैप है। तो मैं अभी यही पढ़ूँगी, तब तक देखते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, ये नोट्स मैंने इसलिए बना रखे हैं क्योंकि जो इसमें बुक में एनालिसिस करके दिया हुआ है, काफ़ी लॉन्ग में दिया हुआ है, तो उसको मैं शॉर्ट करके लिख लेती हूँ। तो ये मैं रिवाइज़ करती रहती हूँ, क्योंकि बुक पूरी रिवाइज़ करने में इतना समय लग जाता है कि 2-2 बार 3-3 बार नहीं पढ़ पाती पूरी बुक।
तो इसलिए मैं ये सारे और नोट कहते हैं लिख के याद भी हो जाता है, इसलिए मैं लिख के सारे याद भी करती रहती हूँ, याद भी होता है, लिखती भी रहती हूँ और दोबारा के लिए मुझे आसान हो जाएगा। तो मैं ये फिर से दोबारा शॉर्ट में पढ़ती रहूँगी, फिर मुझे बुक से नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो मैं इसी से पढ़ूँगी। तो ये इसलिए मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और अभी थोड़ा सा मैं शाम के समय ज़्यादा पढ़ने लगी हूँ, क्योंकि दिन में मुझे बच्चों को लेने जाना होता है स्कूल और भी काम हो जाते, इसलिए दिन में बहुत कम मैं दोपहर में पढ़ पाती हूँ। दोपहर के समय ही मुझे बच्चों को लेने जाना पड़ता है और दोनों की टाइमिंग है अलग अलग, आप लोग को बताई है, तो इसलिए मुझे लगभग 1-1.5 घंटा उसी में चला जाता है। फिर खाना पीना खिलाओ और उनको स्टडी कराना होता है, उनका काम पूरा कराना होता है, तो उसमें सारा समय चला जाता दोपहर का। तो इसलिए मैं शाम के समय बैठी हूँ ये पढ़ने के लिए। और इस समय क्या है, साथ में मैं ज़्यादा कुछ नहीं शाम को बनाती हूँ, दाल चावल बनाती हूँ। दाल चावल सही भी रहता, बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। और जो भी बनाती हूँ मैं दोपहर और सुबह बनाती हूँ, जो भी बनाती हूँ ऐसा। बाकी शाम को दाल चावल तो साथ साथ में होता रहता है, उधर रख देती हूँ, इधर मैं पढ़ती रहती हूँ। तो अभी बच्चे खेल रहे हैं तो मैं पढ़ रही हूँ। और फ्रेंड्स, बच्चों को याद कराने वाली किसी ने कहा था कि इस समय बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और हमारी भी पढ़ाई चल रही है, तो बच्चों को जानते हैं मैं कैसे याद कराती हूँ। मैं क्या करती हूँ, जो बेटी है जैसे उसके टेस्ट आने वाले होते हैं, उसके पहले ही मैं क्या करती हूँ, याद ऐसे तो करा नहीं पाती हूँ, बच्चे भी याद नहीं कर पाते हैं, बोर हो जाते हैं याद करने में। तो मैं उसको क्या करती हूँ, जो आंसर्स होते हैं क्वेश्चन आंसर, उन्हीं की डिक्टेशन बोल देती हूँ। और कई बार वो डिक्टेशन जब बोलती हूँ तो उसको दिक्कत भी नहीं होती है और उसको लर्न भी हो जाता है। बार बार लिखी थी, लिखने से वैसे भी याद होता है, तो बार बार लिखेगी तो उसको याद होता रहता है। तो ये मैं दोपहर रात में जो डिनर है, डिनर करने के बाद मैं बैठी हूँ पढ़ने। बच्चे इधर सो रहे हैं और ये अपने दुकान का कुछ काम कर रहे हैं और मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ यहीं पे बैठ के। तो इसलिए और ये बड़ी वाली थोड़ा जल्दी सो जाती, छोटी वाली सोती नहीं जल्दी, तो वो अपना पापा से बातें कर रही है लेट के और अपना काम भी कर रही है। सोने भी जा रही है, वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, इधर पढ़ाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग नोट ज़रूर बनाइएगा और लिख के याद हो जाता है, तो लिखना बहुत ज़रूरी है, नोट्स कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी। सारी कुछ भी आप लोग पढ़ते हैं, जैसे यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो उनके भी नोट्स बनाइए। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छा सा ब्लॉग लेके।